एक्शंस क्या क्या हैं बॉडी पे, कोलिनर्जिक सिस्टम के और एड्रिनर्जिक सिस्टम के। कोलिनर्जिक सिस्टम के लिए एक ट्रिक है डंबल्स, ठीक है। अब डंबल्स की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी ऑल्टर की है इसके हिसाब से, डी से हमारा हो रहा है। अब देखो कोलिनर्जिक सिस्टम हमारा किस में आ रहा था, पैरासिम्पैथेटिक में, एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक में। तो थोड़ा रिकॉल करो, हमने क्या पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक में, जो हमारी हार्ट रेट था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो रहा था वेसल्स की डायलेशन, और बाकी सारी चीज़ों में क्या हो रही थी, कंस्ट्रिक्शन। तो मतलब सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। तो देखो पेरिस्टोलिसिस इंक्रीज हो रही है जीआई ट्रैक में, तो डी से होगा डायरिया। यूरिनेशन भी इंक्रीज होगी, जो हमारी आयरिस की जो स्मूथ मसल्स थी वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो मियोसिस होगा। बी से ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि वेसल्स डायलेट कर रही हैं तो हार्ट रेट कम होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। हेमेसिस, क्योंकि पेरिस्टोलिसिस इंक्रीज हो रही है। लैक्राइमेशन और स्वेटिंग, सिक्रीशंस बढ़ेंगी। एड्रिनर्जिक सिस्टम के एक्शंस की बात करें तो थिंक ऑपोजिट ऑफ दिस, इसका जस्ट ऑपोजिट हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम है। पढ़ा है ना, उसके बाद अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो इसकी ड्रग्स हैं वो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अभी तक हमने पढ़ लिया कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है और एड्रिनर्जिक सिस्टम क्या है, हमें पूरी तरीके से क्लियर है उनके फंक्शंस। अब देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगी, मतलब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके चिपकेंगी और वो वाले जो फंक्शंस हमने पढ़े थे ना कोलिनर्जिक के, वो वाले फंक्शंस करेंगी। एड्रिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगी, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके चिपकेंगी और एड्रिनर्जिक फंक्शंस शो करेंगी, जो इसके ऑपोजिट थे, ठीक है। अब कोलिनर्जिक में भी दो टाइप की ड्रग्स आती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करता है हमारे जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं या फिर उनके फंक्शन पे। तो जब मैं ये ड्रग्स करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तब मैं इनके बारे में बताऊंगी। ऐसी एड्रिनर्जिक ड्रग्स में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर मिक्स होता है। अब देखो ये तो हुई एगोनिस्ट ड्रग्स दोनों। एगोनिस्ट का मतलब क्या है, मतलब जो रिसेप्टर्स है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके चिपकेंगी, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी और जो फंक्शन इनका था वो फंक्शन शो करेंगी। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग्स की, ठीक है। मतलब मान लो कहीं पर क्या सिचुएशन होती है, एंटागोनिस्ट ड्रग की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो कहीं पर हमारी बॉडी में ना हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स दे रखी थी, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग किस में आती है हमारी, पैरासिम्पैथेटिक में, मतलब बीपी को डिक्रीज़ करने के लिए। पर अब हमें बीपी को इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसकी अपोजिट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे देते हैं। तो ये बीपी को डिक्रीज़ कर रही है तो ये बीपी को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम के दो रिसेप्टर्स होते हैं ना, एन रिसेप्टर और एम रिसेप्टर, न्यूरोनल और मस्करेनिक, निकोटिनिक और मस्करेनिक। तो एंटीकोलिनर्जिक जो इसका अपोजिट है तो इसमें हम लिख देंगे एन ब्लॉकर्स और एम ब्लॉकर्स, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ एड्रिनर्जिक के, हमने रिसेप्टर पढ़े थे अल्फा ब्लॉकर, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, तो इसके जो अपोजिट हो जाएंगे वो होंगे अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो तुमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी है ना किसी को, तो वो उस पर्टिकुलर कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स थे ना हमारे, जैसे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर था, वहाँ पर जाकर चिपक तो जाएगी पर उसको डीएक्टिवेट कर देगी। ये ड्रग्स रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही थी और वो फंक्शन कर रही थी, और जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स होंगी ना वो इस रिसेप्टर पे जाके उसको डीएक्टिवेट कर देगी, तो उसका जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, उसका फंक्शन रोक रहे हैं, तो उल्टा उसका उल्टा फंक्शन हमें दिखेगा ना, तो सेम चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स का लगभग फंक्शन कई बार सेम होता है और इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, अगर आप थोड़ा कोरिलेट करके देखें तो। वैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि इनका सेम होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत इनका सेम होता है। अगर आप कि ये हमारा बेसिक था फार्माकोलॉजी का, इसके बाद आगे हम जो जो मेजर चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें ये काम आएगा।